इस वक्त मौजूद हूँ आर्ट सीन गैलरी जो कि क्लिफ्टन में वाक़ है और आर्ट एग्जीबिशन के सिलसिले में बड़ी शोहरत रखती है कराची की। चंद बेहतरीन आर्ट एग्जीबिशन में जहाँ नामवर आर्टिस्ट जो है पसंद करते हैं अपनी एग्जीबिशन कराना, उसमें एक आर्ट एग्जीबिशन या आर्ट सीन गैलरी है। उन गैलरीज में एक बड़ा नाम है कराची की गैलरीज में। यही वजह है कि इस्लामाबाद के एक आर्टिस्ट अहमद हबीब जब उन्होंने सेलेक्ट करना चाहा अपनी एग्जीबिशन के लिए, अपने फ़नपारों की एग्जीबिशन के लिए किसी आर्ट गैलरी का, तो वो नाम आया आर्ट सीन गैलरी। और आर्ट सीन गैलरी में ये आज इसका इफ्तिताह हो चुका है कि अहमद हबीब जो कि एक राइटर भी हैं, शायर भी हैं और मुख्तलिफ़ शोबों में थिएटर्स भी है, अपने फ़नकाराना सलाहियतों का मुज़ाहरा करते नज़र आते हैं। उन्होंने अपनी जो आर्ट्स फ़नपारे बनाए हैं उसकी एग्जीबिशन आर्ट सीन गैलरी में की, जिसका आज इफ्तिताह किया गया है। मैं इनसे जानना भी चाहूँगा कि आज इस आर्ट्स के सीन गैलरी में आज जो इंतखाब किया इन्होंने इस आर्ट गैलरी का, तो पहले मुझे बताएं कि कराची की आर्ट सीन गैलरी में अपने इन फनकारों की नुमाइश का जो आपने इंतखाब किया उसकी वजह। देखिए, एक तो ये है कि मैं लाहौर में एजाज़ आर्ट गैलरी के साथ पिछले 10-15 साल से काम कर रहा हूँ, तो बेसिकली इनकी फैमिली के साथ एक बड़ा अच्छा कनेक्शन है मेरा। और दूसरा ये कि आर्ट सीन की जो स्पेस है मुझे बड़ी एक अच्छी लगती है, तो इस लिहाज से फिर अमजद साहब के साथ बेसिकली जब हम ये शो प्लान कर रहे थे तो उस वक्त अमजद साहब के साथ जब डिस्कशंस हो रही थी तो मुझे इनके साथ जो सबसे एक अच्छी बात ये लगी कि कंफर्ट जोन आर्टिस्ट का जो है ना उसका वो बड़ा ख्याल रखते हैं। तो मैंने जैसा इनको आइडिया फ्लोट किया, जो मैंने आइडियाज़ देता गया उन्होंने उसको एक्सेप्ट भी किया, बल्कि उनको पसंद भी आया। तो मुझे लगा कि एक क्यूरेटर आर्टिस्ट को जब इतना फ्रीडम देता है तो उससे फिर ये होता है कि वो खुल के जब काम करता है तो उससे कहीं ना कहीं कोई एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट निकलता है। तो अमजद साहब ने मुझे स्पेस बहुत फ्री दी है और जिसकी वजह से मैं खुल के काम कर पाया हूँ। तो इस लिहाज से मुझे गैलरी का जो एक मजाज है वो पसंद आया। बिल्कुल अहमद, मुझे ये बताएं कि यार एक डिफरेंट मैं देख रहा हूँ कि जो आपने डिज़ाइन किए इस तरफ आज का नौजवान नहीं जाता है ना, ग्लैमर की तरफ जाता है, लेकिन आपने और उस कल्चर को यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आर्ट की शक्ल दी है जिसको जो लोग तकरीबन भुला चुके हैं या भुलाते जा रहे हैं, उसको आपने याद दिलाने की कोशिश की है। आखिर ऐसा क्यों और ये कौन सा कल्चर है? देखिए, ये इस पे अगर हम बात करें तो मेरे नज़दीक सबसे जो इसका स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है वो है कि प्री पार्टीशन जो हमारा एक आर्किटेक्चर था वो बड़ा एक स्ट्रॉन्ग आर्किटेक्चर था, जिसकी डिटेल्स अगर आप अंदरूने पंजाब जाएं, लाहौर और पिंडी के गलियों में, तो आपको एक बड़ा जो कि आहिस्ता आहिस्ता मध्यम होता जा रहा है, वो एक बड़ा खूबसूरत वे ऑफ लिविंग था। मैं कहूँगा कि वो एक बाकायदा एक स्कूल ऑफ थॉट था जो बड़ी तेज़ी के साथ ख़त्म हो रहा है। और मुझे डर ये है कि आने वाले शायद 3-4 जनरेशन के बाद उनको हम किस्से सुनाएंगे तो उनको समझ नहीं आएगा, वो इमेजिन नहीं कर पाएंगे कि क्या ऐसा भी कभी एक वे ऑफ़ लाइफ। अब वो वे ऑफ़ लाइफ था क्या कि देखें, दरो दीवार मिले होते थे, दीवारों से दीवारें जुड़ी होती थी, छतों से छतें मिली होती थी, ऊपर पतंगें उड़ती थी। तो वो जो लाइफ का एक फ़ाइबर था, वो फ़ाइबर आहिस्ता आहिस्ता जो है अनबंडल होता जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे दिलों में भी दूरियां बढ़ती जा रही हैं। तो वो जो कल्चर था, जो एकता का कल्चर था, वो ख़त्म होता जा रहा है। तो बेसिकली उस एकता के कल्चर को मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किसी न किसी तरह कल्चर शायद वापस नहीं ला सकते, मगर वो उसको डॉक्यूमेंट करके आने वाली जनरेशन्स के लिए ये एक तस्वीरी कहानियाँ तहरीर कर सकते हैं। तो वो मैं तस्वीरी कहानियाँ तहरीर कर रहा हूँ। अच्छा अहमद, लाहौर के साथ कराची में हम देखते हैं कि बड़ा ऐसा कल्चर जो है, और पार्टीशन के वक्त ख़ास तौर पे कराची में अगर आप देखें हमारा ओल्ड सिटी एरिया जो है, खारादर है, बोल्टन मार्केट है, अगर इस साइड आप जाएं तो बड़ी खूबसूरत इमारत नज़र आएंगी, नक्शो निगार ऐसे आपको नज़र आएंगे जैसे आर्टिस्ट ने बैठ के जो वहाँ पर पेंट करके जो इस इमारत को बनाया है। तो इस कराची की इन इमारतों की तरफ भी आप तवज्जो देना चाहेंगे अपने आर्ट? बिल्कुल देना चाहूँगा। देखें, मेरे नज़दीक तो सारा मुल्क मेरा है। अब उसमें कराची है, बलूचिस्तान है, पंजाब है, KPK है, ये सब हमारे हैं। तो इंशाल्लाह मैं अब कराची आया हूँ। मुझे सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि अहले कराची ने इतने दिल से मेरे काम को एक्सेप्ट किया है और इतने दिल से मुझे गले लगाया है कि अब मुझ पे फ़र्ज़ हो गया है कि मैं इस कल्चर को भी जो है अपने कैनवस की ज़ीनत बनाऊँ।
अहमद, ये ज़रा तस्वीर के हवाले से कुछ मुझे बताएंगे कि देखें ये आप कल्चर की एक तस्वीर, एक मिसाल है कि ये आप देख रहे हैं किस खूबसूरती से जो है इसको पेंट किया गया है। तो अहमद से हम जानना चाहेंगे, अहमद क्या है इसमें, क्या दिखाने की कोशिश की? देखें, इसमें वही जैसे तसलसल है, डिफरेंट आर्किटेक्चरल डिटेल्स हैं और उसके अलावा मूड्स हैं बेसिकली। मैं जैसे ये स्पेशली ये शो की बात करें तो ये मेरी किताब जो है तेरे शहर दिल से उठाए 2012 में पब्लिश हुई थी, तो उस किताब को ही मैंने उसकी नज़मों को पेंट किया है। तो उन नज़मों के जो मिजाज थे, जो मूड थे, जैसे इसका टाइटल है नरवान की रात। अब नरवान की रात बेसिकली आपको पता है कि एक नरवान जो है स्पिरिचुअलिटी में एक वो स्टेट ऑफ माइंड होता है जहाँ पे आप पे डिवाइन नॉलेज उतरना शुरू होता है। तो वो जो लम्हा होता है उसको नरवान कहते हैं कि जिस पे आप पे नॉलेज, तो बेसिकली ये नरवान की जो रात है तो वो मेरे लिए ये उसको मैंने पेंट करने की कोशिश की। अहमद, इसकी स्टडी पहले की है आपने, बड़ा इसके अंदर जो आपका तजुर्बा नज़र आ रहा है। किस चीज़ में? जो आपने आर्ट ये बनाया, एक हम देख रहे हैं कि एक हिस्टोरिकल प्लेस है, तो इसकी पहले आपने स्टडी की है, कहाँ कहाँ है, यकीनन जो है उनको देखा होगा, उसकी तस्वीर बनाई होगी, फिर आर्ट की शक्ल दी होगी। देखिए, मेरे वालिद साहब आर्टिस्ट थे, शायर थे। मैं लिखता हूँ और पेंट करता हूँ। उसके अलावा मैं थिएटर डायरेक्ट करता हूँ। बतौर एक्टर मैंने टेलीविज़न के लिए मुख्तलिफ़ ड्रामों में काम किया। तो ये ज़िंदगी के सारे जो एक्सपीरियंस है, मैंने एक जगह अपनी किताब में लिखा था कि हम वो लोग हैं कि जिन्होंने ज़िंदगी की खूबसूरतियों और बदसूरतियों को बेनकाब देखा है। तो वो जब आप ज़िंदगी की खूबसूरतियों और बदसूरतियों को एक साथ बेनकाब देख लेते हैं तो फिर वो जो आपकी शख्सियत के अंदर जो इनप्रिंट होती हैं चीज़ें, तो वो आपकी शख्सियत का हिस्सा बन जाती हैं। तो ये सारी ऑब्ज़र्वेशन होती है आपकी जितनी ऑब्ज़र्वेशन स्ट्रांग होगी उतना आपका पेंटिंग कंटेंट स्ट्रांग होता जाएगा। तो फिर मैंने वालिद साहब से सीखा। मेरी ट्रेनिंग जो बेसिक है वो ओमान से हुई है। तो ओमान में मैं पेंट करता रहा। इजिप्शियंस और श्रीलंकन आर्टिस्ट थे जिनके साथ मैंने काम किया, पाकिस्तानी आर्टिस्ट थे उनके साथ काम किया। फिर पाकिस्तान में आके गुलाम रसूल साहब, बहुत सीनियर आर्टिस्ट के साथ और दीगर काम किया। तो ज़िंदगी में हर लम्हे सीखने को कुछ मिलता है। आज भी मैं इस फ्लोर पे बहुत कुछ सीख के इंशाल्लाह वापस जा रहा हूँ। बिल्कुल, आप हमारे मेहमान भी हैं अहमद, और एक इंटरनेशनल आर्टिस्ट है। आपने जर्मन से यकीनन जो है सीखा है, तो उम्मीद करते हैं कि कराची में भी अब आप ये काम शुरू करेंगे। जी ज़रूर, बिल्कुल इंशाल्लाह शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच, आपकी मोहब्बतों का थैंक यू शुक्रिया। अहमद। और पहले आर्ट कराची, एग्जीबिशन, आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। कराची के तमाम दोस्तों को मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो आपके चैनल के थ्रू देख रहे हैं, जो यहाँ आए, इन सब का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू अहमद। और आर्ट एग्जीबिशन में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बड़े नामवर जो आर्टिस्ट हैं यहाँ शिरकत की है, इनकी हौसला अफजाई की है, और क्यों ना करें, इनके दोस्त भी हैं, इस्लामाबाद से आए हैं ये आर्टिस्ट, तो ये मेहमान भी हैं। तो यूँ आज इस आर्ट एग्जीबिशन के अंदर वो कुछ देखने को मिला जो बहुत कम देखने को मिलता है। यकीनन जो है अपने आर्ट एग्जीबिशंस में होने वाली अब तक की नुमाइश, जैसे कि अब हम देखते हैं कि बहुत कम एग्जीबिशंस होती हैं, लेकिन इन एग्जीबिशंस के अंदर एक इस आर्ट एग्जीबिशन का एक ख़ूबसूरत इजाफ़ा है। यकीनन इस किस्म की आर्ट एग्जीबिशन होनी चाहिए, और इसके अंदर हम ये समझते हैं कि आर्ट सीन गैलरी के अमजद साहब जो हैं उनका बड़ा अहम किरदार है कि वो आर्ट एग्जीबिशन इस किस्म के मुनाकिद करते हैं। और इस आर्ट एग्जीबिशन पर ना सिर्फ नामवर शायरियाँ, नामवर आर्टिस्ट यहाँ का हौसला अफजाई करते हैं, बल्कि तरजीह देते हैं आर्ट सीन गैलरी को। जब भी उनकी एग्जीबिशन उनको कराना होती है आर्टिस्टों को, तो वो आर्ट सीन गैलरी में अपने फ़नकारों की नुमाइश करते हैं। तो ऐसी आर्ट एग्जीबिशन में मैं आपको मज़ीद लेकर चलूँगा और ऐसे आर्टिस्टों के आर्ट जो है आपके सामने लेकर आऊँगा, यकीनन जिनकी सलाहियतें छुपी होती हैं। तो अब इजाज़त दीजिए मुझे, और रहिए हफीज़ अंसारी के साथ।